संवाददाता सुधीर यादव हमसे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुधीर, बहुत ही एक ऐसा क्षण जिसमें देश के महान सपूतों का, सीडीएस बिपिन रावत समेत बाकी सपूतों का इस तरह से दिल्ली में तो पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा है पार्थिव शरीर जनरल रावत का और इस श्रद्धांजलि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बजे के करीब पहुंचेंगे। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं पालम एयरपोर्ट की, जहां पर पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। और पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीर जिसमें जनरल रावत का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और इनके अलावा 13 शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंचे हुए हैं। और अब से कुछ ही देर बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनरल रावत को श्रद्धांजलि देते हुए 9 बजे के करीब नजर आ सकते हैं। तो तस्वीर आप इस वक्त आप देख रहे हो, एक तरफ लोग हाथों में मोमबत्ती लेकर पैदल मार्च करते हुए, शोक व्यक्त करते हुए लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर पालम एयरपोर्ट की, जहां पर पराक्रमियों को अंतिम प्रणाम देते हुए जवान नजर आ रहे हैं। तो जनरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अब से कुछ ही देर बाद करीब 9 बजे तक देते हुए नजर आएंगे। 8:30 से 9 बजे के बीच में ये तस्वीर देखने को मिल सकती है। एयरपोर्ट पर सभी 13 शहीदों के पार्थिव शरीर निकाले जा रहे हैं और ये वापस दिल्ली लाया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए कल का अपने कंधे पर शहीद का पार्थिव शरीर उठाते हुए तिरंगे से लिपटा हुआ ये सीधी तस्वीर पालम एयरपोर्ट की आप देख रहे हैं, जिसमें तीनों 13 जो शहीद हुए हैं, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद एक बड़ी क्षति देश को पहुंची। कुल 14 लोग सवार थे। बिपिन रावत का ये कॉमन जिसमें लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत, पार्थिव शरीर रखा हुआ है। और अब उनको ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, सुलूर से पार्थिव शरीर लेकर दिल्ली पहुंचा है C-130J और पालम एयरपोर्ट में जो सबसे जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और सीधी तस्वीर कंधे पर उठाकर पवन को लाया जा रहा है। और ये पल ऐसा है कि एक जगह बाकी के जिसको कभी नहीं चाहते हैं कि जनरल रावत समेत, उनकी पत्नी समेत, और लेकिन उन पल को देखना पड़ रहा। तो रक्षा मंत्री राज्यमंत्री और से इस दौरान मौजूद रहेंगे। तीनों सेना प्रमुख भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस श्रद्धांजलि में शामिल होंगे और शहीद के परिजन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि कल एक हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 जवान शहीद हो गए। इस हादसे का शिकार हुए और लोग दुआएं कर रहे थे कि शाम तक कुछ अच्छी खबर आए। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता गया, वैसे वैसे एक एक करके निधन की खबर सामने आती गई। बिपिन रावत का ये पार्थिव शरीर लेकर आते हुए जवान और तीनों सेना प्रमुख भी एयरपोर्ट में मौजूद रहेंगे, श्रद्धांजलि में मौजूद रहेंगे। के अलावा 9 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। शहीद के परिजन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुलूर से कन्नूर लौट रहे थे बिपिन रावत और इसी दौरान ये हादसा हो गया। खराब मौसम हादसे की वजह बताई जा रही थी और जिसके बाद डीएनए टेस्ट के जरिए बाकी के शवों की पहचान की गई और क्रैश हुए हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका, जिसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि लास्ट क्षण था, उस समय क्या बातचीत हुई,
और बिपिन रावत का अंतिम संस्कार कल होगा। और अभी करीब 9 बजे तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी के नेता लोग इस श्रद्धांजलि में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, एनएसए भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तीनों सेना के प्रमुख भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली जाएंगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त दिल्ली पहुंचे हुए हैं और सीधे पालम एयरपोर्ट का उन्होंने रुख किया हुआ और वो भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचेंगे। तो कल सुबह 9 बजे के करीब बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। वो बताएं कि बुधवार को तमिलनाडु के कन्नूर में यह हादसा हुआ था। वायुसेना का सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर MI-17 V5 क्रैश हुआ। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे और इस हादसे में 14 में से 13 लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद पूरा देश गमगीन हो गया। और इस हादसे में बिपिन रावत भी थे, उनकी पत्नी भी मौजूद थी। सुलूर के कुन्नूर से ये लौट रहे थे बिपिन रावत और इसी दौरान यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें बेहद गमगीन करने वाली ये तस्वीरें, जहां पर सभी शहीदों के पार्थिव शरीर, जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर यहां पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचा है और सैन्य सम्मान के साथ उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। जवानों की मौजूदगी में ये तस्वीरें भावुक करने वाली और अपने आप में ये तस्वीरें बेहद अहम। और तीनों सेना के अधिकारी जनरल रावत के पार्थिव शरीर को कंधा दे रहे हैं। जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए अपने आखिरी सांस तक उन्होंने फर्ज निभाया, उसी तिरंगे में लिपटकर CDS का पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पहुंचा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, तीनों सेनाओं के अधिकारी, जवान यहां पर मौजूद हैं। पार्थिव शरीर को उनकी जगह पर रखा गया है और तिरंगे में लिपटे हुए सभी पार्थिव शरीर। 43 साल तक भारतीय सेना की सेवा की जनरल रावत ने और आखिरी सांस तक ऑन ड्यूटी रहे वो। देश के पहले CDS के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई और जो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जो बनाए जाने थे उसको लेकर, आधुनिकता को लेकर बेहद अहम कोशिशें उनकी रही, जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो टच में रहते थे और PM नरेंद्र मोदी ने उन तमाम पहलुओं का जिक्र भी किया। बेहद अहम ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बारी बारी से 13 पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तमाम बड़े नेता दिग्गज यहाँ कुछ ही वक्त में पहुँचेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे इन जाबाज जवानों की कोशिशों को, शहादत को। तीनों सेना प्रमुख भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। शहीदों के परिजन भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने आप में बेहद अहम इस वजह से भी क्योंकि करगिल के बाद से ही ये मांग उठी थी। करगिल को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था अटल जी की सरकार के दौरान और तीनों सेनाओं में आपसी तालमेल किस तरीके से हो जाए इसकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत दिखी थी। उसके बाद से लगातार ये कोशिश की गई, इस पर रायशुमारी की गई, लेकिन बीजेपी की सरकार ने इसको लेकर कदम उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ये ऐलान किया था कि CDS का पद बनाया जाएगा और उसके लिए सबसे उपयुक्त नाम जो रहा वो जनरल बिपिन रावत का रहा, जो समय आर्मी चीफ थे। और जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, ठीक उसी के अगले दिन उन्होंने देश के पहले CDS के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। कई और जिम्मेदारियां भी एक CDS के पास होती हैं, मसलन वो डिफेंस मिनिस्टर के प्रमुख सलाहकार रहे और इन तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आखिरी सांस तक उन्होंने माँ भारती की सेवा की। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बारी बारी से कुल 13 लोगों की शहादत हुई। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और बाकी सैन्य अधिकारी। एयरपोर्ट पर सभी 13 शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जनरल रावत और साथ ही इन तमाम अधिकारियों के पार्थिव शरीर यहां पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि दी जाएगी इन सभी शहीदों को। चॉपर क्रैश के बाद से ही लगातार ये
दुआ की जा रही थी कि सभी सही सलामत रहें, लेकिन बारी बारी से जो खबरें सामने आई वो पूरे देश को उसने झकझोर कर रख दिया। ये माना जा रहा है कि जनरल रावत एक सक्षम और सबसे मजबूत सैन्य अधिकारियों में से एक रहे देश के, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई सारी कामयाबियों का एक सिलसिला रहा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों के प्रयासों को ख़त्म करने की बात रही हो। म्यांमार में घुसकर भारतीय सेना ने जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसको लेकर लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात कही जाए। पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह से भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर उरी का बदला लिया, और इसके साथ साथ धारा 370 हटाने के लिए जो सैन्य बल ज़रूरी था, जो शांति बहाली के लिए कोशिशें चाहिए थी सेना की तरफ से, उनको लीड करने की बात जब कही जाती है तो जनरल बिपिन रावत सदियों तक भारत में याद किए जाएंगे। जो लीडरशिप क्वालिटीज़ उन्होंने दिखाई, जो कामयाबी की कोशिश उनकी रही थी, उसको हमेशा याद किया जाएगा। उत्तराखंड के पौड़ी में उनका पैतृक आवास था। पैतृक आवास जब वो पहुंचे थे उस समय भी उन्होंने लोगों से मुलाकात की थी, वो भी भावुक करने वाली तस्वीरें सामने आई थी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पालम एयरपोर्ट पर बारी बारी से सभी पार्थिव शरीर को पहुंचाया जा रहा है। 9 बजे से श्रद्धांजलि सभा शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, और भारत के लिए जब उन्होंने ये वर्दी पहनी, देश की रक्षा के लिए जब शपथ ली उन्होंने, उसके बाद से ही कई सारे मेडल्स उनको आर्मी में मिले, चाहे वो विशिष्ट सेवा मेडल की बात की जाए, परम विशिष्ट सेवा मेडल की बात की जाए, और कॉन्गो में यूएन फोर्सेस को लीड करने की जब बात कही जाती है, वो भी एक अलग मुकाम न सिर्फ जनरल बिपिन रावत के लिए बल्कि देश के लिहाज से भी एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा गया। और युद्ध सेवा मेडल से भी पुरस्कृत किए गए। आईएमए के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए जनरल बिपिन रावत। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके बाद से रेस्क्यू की कोशिशें शुरू की गई, लेकिन तमाम कोशिशें सिफर साबित हुई एक तरह से अगर कहा जाए। और जनरल अब आखिरी सफ़र पर 43 साल की सेवा उन्होंने भारतीय सेना के लिए दी, और दोनों ही मोर्चों पर, चाहे वो चाइना की बात की जाए चाहे पाकिस्तान की बात की जाए, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना अगर तैयार थी तो वो लीडरशिप क्वालिटीज़ जनरल बिपिन रावत की बदौलत ही थी। और साथ ही वक्त वक्त पर उन्होंने ऐसी विभाजनकारी जो ताकतें थी उनको भी जवाब देने की बात कही थी हर वक्त पर, चाहे वो चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने की बात की जाए, पाकिस्तान को जवाब देने की बात कही जाए। और सर्जिकल स्ट्राइक में भी एक बड़ा रोल उनका था, लगातार वो मॉनिटर कर रहे थे, प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे थे, रक्षा मंत्री से लगातार टच में थे। और इसी तरह से जब म्यांमार में उग्रवादी संगठनों की तरफ से भारत के नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में शांति ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, उग्रवाद को फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त भी जनरल बिपिन रावत की जो नीतियाँ थी वो कारगर साबित हुई, वो बेहद कामयाब रही। और उसी का नतीजा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अब बिल्कुल शांति है, ज़्यादातर जगहों पर बिल्कुल बेहतर माहौल देने में जो उनका प्रयास था वो कामयाब रहा। एक आर्मी बैकग्राउंड से थे, पिता उनके आर्मी में रहे, पिता ने लंबे वक्त तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी, और उसके बाद जनरल रावत एक आम सैन्य परिवार से देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी तक का सफ़र उन्होंने पूरा किया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरह से बारी बारी से कुल 13 शहादतों को पूरा देश नमन कर रहा है, और गमकीन करने वाली ये तस्वीरें। इन्फेंट्री बटालियन में काम का लंबा अनुभव जनरल बिपिन रावत को था, और भारत में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए थे वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसको लेकर दुख जाहिर किया, और आज रात 9 बजे कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। जनरल रावत गोरखपुर जब पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, तो पौड़ी से उनका जो गहरा नाता है, उत्तराखंड से ही नाता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी रहा। और ये तस्वीरें बेहद देखिए किस तरह से जो शहीदों के परिजन हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए किस तरह से बारी बारी से पार्थिव शरीर यहाँ रखे जा रहे हैं, पहुँचाए जा रहे हैं ससम्मान, और दूसरी तरफ परिजन भी
यहाँ पर पहुंचे हैं। शहीदों के परिजन भी यहाँ पर दरअसल मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोरफा राइफल रेजिमेंट में भर्ती हुए, अलग अलग मामलों को लेकर जो उनकी नीतियां रही, जो उनकी रणनीतियां रही, उसको हमेशा से ही प्रधानमंत्री ने खुद भी सराहा। टू फ्रंट वॉर को लेकर हमेशा से उनकी कोशिशें रही थी कि भारत चाहे चीन या फिर पाकिस्तान दोनों को ही जवाब देने में सक्षम है और एक साथ दोनों को जवाब दे सकता है सैन्य मोर्चे पर। इस बात की रणनीति उनकी हमेशा कामयाब दिखी और सुलूर से पार्थिव शरीर जो है वो अब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कुछ ही वक्त में पहुंचेंगे। देखिए, ये सैनिक परिजन पहुंचे हैं शहीदों के, जो तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं। शहीदों के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। ये बेहद भावुक तस्वीरें देखिए, आंखों में आंसू हैं और एक तरफ पार्थिव शरीर लगातार हरकुलिस विमान से उतारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ शहीदों के परिजनों की गमगीन आंखें। पालम एयरपोर्ट पहुंचा है शहीद जवानों का पार्थिव शरीर। और आखिरकार वो बुरी खबर आई जब जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर करीब 12:20 पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और ये वो तस्वीरें आप सीधी तस्वीर पालम एयरपोर्ट की इस वक्त देख रहे हैं, जहां शहीद के परिजन इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। शहीदों के परिजन भी इस दौरान मौजूद हैं और ये पूरा हादसा, ये पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश जब हुआ, पूरा देश गमगीन है, परिजनों के आंखों में आंसू हैं और ये आप इस वक्त देख रहे होंगे। बिपिन रावत की दोनों बेटियां इस वक्त आपको दिख रही होंगी, जिनके आंखों में आंसू हैं। पिता को याद कर दोनों बेटियां इस वक्त गमगीन, पूरा देश